हेलो फ्रेंड्स, मटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आइए देख लेते हैं पहला पॉइंट, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा विदेशियों का विवरण है, चौथा है पुरातात्विक संबंध, पुरातात्विक साक्ष्य। यानी इन चारों से हमें क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है, देख लेते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो वेद हैं हमारे, वो किसका उपदेश देते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है कि यह अपना है, यह पराया है। इसकी जो ये ऐसी भावना जो है संकुचित हृदय वाले लोग रखते हैं, लेकिन जिनका हृदय विशाल होता है वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों का क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद देख लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। ठीक है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो हस्तलिखित यानी हाथ द्वारा लिखी गई जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है 8वें मंडल की। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल, इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चातुस्वरण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। नोटेड पॉइंट में है ना, क्या कह रहे हैं? धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ब्रह्म का तो उल्लेख है, परंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। आगे देख लेते हैं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में
वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्जित है, जिसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। देख लेते हैं, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार का प्राचीनतम स्रोत कौन है? ऋग्वेद है। वामन अवतार देख लेते हैं। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थीं। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आगे देख लेते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। नोटेड पॉइंट देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यजुर्वेद कैसा वेद है? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, मतलब गद्य और पद्य दोनों में पाया गया है। आगे सामवेद देख लेते हैं। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं या 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को, क्योंकि इसमें गाने वाले मंत्र ज़्यादा है ना। आगे है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आगे देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक
मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व एक बात में है अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद जादू टोने का वेद कहा जाता है ना, इसलिए। अब देख लेते हैं आगे। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, गाहन का मतलब खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों तथा औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको राजा कहा गया है? कुरुओं का, परीक्षित को। ठीक है। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा यानी अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं और वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कणिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आगे देख लेते हैं। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी इनसे क्या प्राप्त होता है? इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक संहिता के लिए क्या है? अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक
गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई दशा की स्थिति, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जबालोपनिषद में। आगे देख लेते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मुनि स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रौतग्रह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब देख लेते हैं पुराण। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं एक मिनट फिर से देख लेते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यहाँ देख लेते हैं तीनों ये पुराण हैं। पुराण विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण तो संबंधित वंश हैं। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश समय के हैं। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं देता, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। फिर से देख लेते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। मतलब वो सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन धर्म देख लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कृत्यों यानी महावीर स्वामी के जो है जीवन से संबंधित जो है चीज़ें मिलती हैं। कहाँ? भगवती सूत्र में। तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है भगवती सूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है।
इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। सबसे पहले प्रयास किसने किया था? कल्हड़ जी ने किया था, जिनकी पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ये पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है, तो कल्हड़ की है। ठीक है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा जिसके लेखक हैं अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अष्टाध्यायी में पहली बार लिप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, वो जो है उसमें जो है सबसे पहली बार लिप शब्द का प्रयोग कब हुआ, पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक विशेष गार्गी संहिता किसकी है? कात्यायन की है। ज्योतिषी ग्रंथ है। गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे देख लेते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला है यूनानी रोमन लेखक टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा था हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आगे देख लेते हैं। तीसरा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मेगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिशियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। आगे देख लेते हैं। टालमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसकी है? टालमी की है। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इनमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय में के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। आगे देख लेते हैं। चीनी लेखक कौन है? फहयान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इससे हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। आगे नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य भीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र थे। शीलभद्र बोलना था। कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इतसिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद अल-बरूनी की है। भारत की खोज इसका मतलब होता है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, इम्पॉर्टेंट है, जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। आज पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता पुस्तक क्या नाम था? रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे देख लेते हैं अन्य लेखक में तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे देख लेते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
अलेक्जेंडर रीएच लोघर्ट्स, रॉबर्ट शेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से, बोगाज कोई का अभिलेख है एशिया माइनर में, उससे ये जो है इन देवताओं के जो है वर्णन मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा को वेशनगर कहते थे, तो गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। क्लियर देखिए नहीं, एक मिनट आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जो है जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, ये भी पूछा गया है, दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा या शाहगौरा कहते हैं अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। कौन से स्तंभ लेख से? भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख किस शासक के समय का है? भानुगुप्त के समय का है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई है। यानी जो रेशम बुनकर के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है? मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को कौन सा सिक्का कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। किस शासक के काल का है? कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बल्बश्री का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है, यानी प्रमाण मिलता है। कमेडू पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यमन द्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग
हुआ है। यानी 3 प्रकार की शैलियाँ पाई गई, कौन सी? नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। अतः ये बेसर शैली कहलाई। जिसमें दोनों का मिश्रण होता है वो बेसर शैली होती है। उत्तर भारत की मतलब कौन सी शैली के मंदिर पाए जाते हैं? नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में दक्षिण यानी द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। और जहाँ दोनों निर्मित हों यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली, उनको कौन सी शैली कहते हैं? जहाँ नागर शैली और द्रविड़ शैली मिलते हैं वहाँ कौन सी शैली बन जाती है? बेसर शैली। ठीक, बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द किससे संबंधित पूछा जाता है तो वहाँ पर आंसर होगा मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो वाला, पंचायतन शैली में बना है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये सारे मंदिर किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।